हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लेसन 2 फाइनेंशियल लिटरेसी का लेसन 2 सेविंग पढ़ेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में इसको आपको समझाऊंगी और हम पूरा नहीं पढ़ रहे, इसमें छोटी लाइन्स ही पढ़ेंगे। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेविंग से। तो सेविंग का मतलब क्या है? पैसे सेव करने का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है कि हम कुछ पैसे बचा के रखते हैं। तो सेविंग भी इंग्लिश में अगर हम बोले तो एक्शंस ऑफ पुटिंग मनी असाइड फॉर यूज़ एट अ लेटर टाइम आर रेफर टू एज सेविंग। एक्शन कुछ मनी को साइड में रख देने का, अपने बाद के यूज़ के लिए, जो बाद में काम आए, उसे सेविंग बोलते हैं। ये एक एसेंशियल रूटीन है फॉर इंश्योरिंग वन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सेविंग्स भी बहुत तरीके से काम आती है। स्टार्टिंग आउट कैन बी चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है लोगों के लिए, पर वंस अगर हमें जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सेविंग्स के बेनिफिट्स की, तो सेविंग करना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं अनफोर्सिंग इवेंट्स के लिए। मे बी आपने पैसे बचाए हों और बाद में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप वो सेविंग्स के पैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेविंग्स का बेनिफिट ही यही है कि आपको भी नहीं पता ये पैसे कहाँ यूज़ आ जाएंगे। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल बफर इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट कम्स फ्रॉम सेविंग मनी। इस वे में हम एबल हो सकते हैं टू हैंडल अनफोर्सीन कॉस्ट विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी स्ट्रेस। अगर हमारे पास पहले से ही पैसे कुछ सेव्ड रहेंगे और कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम बिना स्ट्रेस के वो परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जितने हमें पैसे चाहिए, मे बी हम कम सेव किया हो हमने, या मे बी ज़्यादा सेव किया हो, तो वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन दिस स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग ऑन एडिशनल डेप्ट। ये हमें रोकता भी है कि अगर हमारे पास खुद के पैसे होंगे ना, हम ऑब्वियसली डेप्ट किसी को क्यों चुकाएंगे, क्यों लेंगे, हम कर्जा ही नहीं लेंगे तो हमें चुकाना भी नहीं पड़ेगा। लॉन्ग रन में सेविंग्स के पास पोटेंशियल होता है टू ग्रो एंड बी पुट टुवर्ड अचीविंग गोल्स सच एज परचेजिंग अ होम, गोइंग ऑन वेकेशन और पेइंग फॉर एजुकेशन। अगर हम सेविंग्स को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बचा के रखते हैं, ऑन वेकेशन और पेइंग फॉर एजुकेशन। सेविंग हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी देता है टू इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल अराइज इन फ्यूचर। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हेल्प करता है। मे बी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए और आप उसे सीज़ करना चाहो, तो सेविंग्स उसमें हेल्प भी करता है फ्यूचर ब्राइट करने में। ठीक है। अब सेविंग अकाउंट होता है, टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ईजी सिक्योर वे है टू स्टोर योर कैश। इसमें डिफरेंट अकाउंट टाइप्स में डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट भी होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं बाद में। मे बी वो डिमांड कर सकते हैं एक हायर मिनिमम डिपॉजिट। देन अब जो पॉपुलर हो रहे हैं वो ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स हैं। ड्यू टू देयर लोअर ओवरहेड, इसमें फ्रीक्वेंटली बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है। देन मोबाइल ऐप्स यूज़ होते हैं, वो अनदर कन्वीनियंट वे है टू एक्सेस दीज अकाउंट्स, जैसे आप UPI भी करते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट्स, ये मोस्ट प्रेवलेंट काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट। इसमें बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सेविंग अकाउंट हमें प्रोवाइड करती है। बहुत लोगों के बने होंगे। द ओपनिंग एंड अपकीप ऑफ दिस अकाउंट्स इज सिंपल। ये अकाउंट्स खोलना, इनको मेंटेन करके रखना सिंपल होता है, और ये इसका ये प्रेवलेंट काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट। बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे प्रोवाइड करते हैं। इसके फीचर्स क्या है? रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफर एसेंशियल फीचर्स, इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, ऑनलाइन बैंकिंग फॉर कन्वीनियंस, हेल्प्स बिल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, एक्सेस टू फंड एनी टाइम थ्रू ATMs, लिक्विडिटी अलाउज फॉर क्विक एक्सेस टू मनी। इसमें स्मॉल सेविंग्स हम डालते रहें, एवरीडे ट्रांजैक्शन, रेगुलर सेविंग अकाउंट आर द बेस्ट ऑप्शंस। हम ईज़िली फ्रीक्वेंटली सेव कर सकते हैं काफ़ी सारा मनी, एंड लिक्विडिटी एडवांटेज रहती है इन फंड्स की। लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में कि लिक्विडिटी इज़ हाउ ईजली एंड क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग मच वैल्यू। कोई भी चीज़ जिसको हम ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मच वैल्यू, वो इसका मतलब होता है लिक्विडिटी। देन एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट बैंक्स अकाउंट्स ऑफर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट। ये यूजली लेस होते हैं देन फिक्स डिपॉजिट।
तो पहला हमारा सेविंग अकाउंट था, ठीक है, टाइप ऑफ सेविंग्स, रेगुलर सेविंग अकाउंट। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। इंडिया में फ़िक्स डिपॉजिट आपने बहुत सुना होगा, एफडी करा लो इसकी। तो इन इंडिया फ़िक्स डिपॉजिट और एफडी आर कॉमन वे टू सेव मनी। इसमें ये हमें मनी डालने देते हैं एट अ सेट इंटरेस्ट रेट फॉर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम, और ये आगे जाके पैसे बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। यू सिलेक्ट अ टेन्योर व्हेन यू फर्स्ट ओपन एन एफडी। हम एक टेन्योर, एक ड्यूरेशन सिलेक्ट करते हैं कि वो एफडी कब तक रहनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द टर्म कैन वैरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स। आफ्टर बीइंग डिपॉजिट वो मनी में इंटरेस्ट जुड़ता रहता है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड द मनी कैन नॉट बी टेकन आउट अंटिल द टर्म इज़ ओवर। जैसे अगर आपने 5 साल की कराई है तो 5 साल बाद ही आपको वो पैसा मिलता है। दिस कीप्स यू फ्रॉम मेकिंग रैश परचेजेस। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा आज मुझे कुछ काम है, पैसे निकलवाया था, तब वो एफडी नहीं तोड़ी जाती बीच बीच में। तो इसमें ये अगर जो भी हम यूज़लेस परचेजेस होते हैं या बिना सोचे समझे वाले परचेज होते हैं, इनसे बच जाते हैं एफडीज़ में। बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट: गारंटीड रिटर्न, lower risk compared to other investment, ideal for saving for specific goal like education, monthly or quarterly interest payout available, high interest rate। ठीक है, गारंटीड रिटर्न होता है एफडी का, अगर बोले 4 साल बाद मिलेगा तो 4 साल बाद मिलेगा ही। लोअर रिस्क कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिल ही जाता है। आइडियल फॉर सेविंग फॉर स्पेसिफिक गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा है। एट मेच्योरिटी जो बैंक है वो हमें इंटरेस्ट देता है विच इज़ टिपिकली मोर देन व्हाट रेगुलर सेविंग अकाउंट गिव, यही ऊपर बोला, हाई इंटरेस्ट रेट देन रेगुलर सेविंग अकाउंट। अनदर एक्सीलेंट वे टू सेव फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सच एज पेइंग फॉर स्कूलिंग और अ डाउन पेमेंट ऑन अ होम। देन एफडीज़ में एक लॉक इन पीरियड होता है, ये फंड्स आर द सिक्योर्ड अंटिल दे मेच्योर। ठीक है, पेनल्टी डिफर अकॉर्डिंग टू टेन्योर एंड बैंक। देन रेकरिंग डिपॉजिट, तो पहला हमने बोला रेगुलर डिपॉजिट, ठीक है, देन दूसरा एफडी, फिर रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट इज़ आरडी और रेकरिंग डिपॉजिट आर इंटेंडेड फॉर कंसिस्टेंट सेवर्स। यू कैन सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट ईच मंथ विद देम, और जिनकी स्टेबल इनकम है वो इसे स्पेशली हेल्पफुल मानते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? यू कैन सेट अप रेगुलर डिपॉजिट्स ऑफ अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट विद आरडीज। Since there is a typical low minimum deposit, it is accessible. Then high interest saving account. Saving account with high interest rate are preferable choice. जब हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट के, ये हमें एक हाई इंटरेस्ट रेट देती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग अर्ली, पहले सेव करने से क्या होता है? सेविंग मनी फ्रॉम एन अर्ली एज अलाउड इट टू ग्रो ओवर टाइम। ठीक है, हम पैसे सेव करते रहते हैं बहुत अर्ली एज से, तो बाद में जाके ज़्यादा पैसे जुड़ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है विद अर्ली स्टार्ट टाइम। एंड आगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग यहाँ बताई हुई है। बेटर स्पेंडिंग हैबिट, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, गोल अचीवमेंट, लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिटायरमेंट फंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रोथ। बेनिफिट्स ऑफ सेविंग, सेविंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस इसके साथ आती हैं। पीस ऑफ माइंड रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। एक एश्योरेंस मिलती है अनफोर्सीन कॉस्ट की। ठीक है, देन इसके आगे सेविंग इनेबल करता है टू टेक योर टाइम फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इफ़ यू लूज़ योर जॉब। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लाइक हाउस ओनरशिप, बिजनेस स्टार्टअप या ट्रैवल भी ईजी हो जाता है सेविंग्स के साथ। ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। की बेनिफिट्स: कंपाउंड ग्रोथ, मनी ग्रोज फास्टर विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हम सिर्फ ये नहीं है कि पैसे जुड़ जा रहे हैं, बल्कि उसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है। द अर्लियर यू स्टार्ट सेविंग द मोर टाइम योर मनी हैज़ टू ग्रो। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक सेफ्टी नेट बन जाता है। लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, हैविंग सेविंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इमरजेंसी। सेविंग्स प्रोवाइड अ कुशन ड्यूरिंग जॉब लॉस, हेल्थ क्राइसिस और कार रिपेयर्स। स्ट्रेस कम करता है और पीस ऑफ माइंड लाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पाते हैं। लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है।
ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मेजर कॉज है एंग्जाइटी का, अर्ली सेविंग हेल्प्स रिड्यूस इट। देन रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर्स अ लार्जर रिटायरमेंट फंड ओवर टाइम। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एन एम्प्लॉयर मैच कॉन्ट्रीब्यूशंस। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बेटर मनी मैनेजमेंट रहता है, आपको समझ में आता है कहाँ पैसे जोड़ने हैं, कहाँ रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, और आप अपने खर्चे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। देन फ्रीडम टू टेक रिस्क, बीट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज़ की प्राइस बढ़ता रहता है आगे। सेविंग अर्ली मीन्स योर मनी हैज़ टाइम टू ग्रो बियॉन्ड इन्फ्लेशन रेट्स। इंक्रीज्ड वेल्थ एक्यूमुलेशन, अवॉइड डेप्ट, अर्ली सेविंग रिड्यूस द नीड फॉर बोरिंग इन एमरजेंसी। फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर, बहुत पॉइंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, बेटर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, सेटिंग सेव्स गोल्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। बजटिंग फॉर सेविंग, बजट बनाना सेविंग के लिए, बजट का पहले हम प्रोसेस बता चुकी हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं पिछली वीडियो में। बजटिंग फॉर सेविंग्स कैन बी डन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, पुटिंग असाइड set amount of money into your saving account each month before making any other purchases is one way to implement the pay yourself first strategy. emergency fund, emergency के लिए काम आता है। interest rate and saving इतना नहीं आता पेपर में आपके। where to learn more about saving, emergency saving funds, saving funds, कॉमन मिस्टेक्स इन सेविंग व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी। बहुत लोग कॉमन मिस्टेक्स जो बनाते हैं पेपर में आ सकता है। एक पहला टिपिकल एरर ये है कि सेविंग करना जब हम शुरू करते हैं हमारे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होती या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता दिमाग में, हमें ये नहीं पता होता कि पैसे सेव होंगे तो उनका करना क्या है। फिर यूजिंग सेविंग्स फॉर नॉन एमरजेंसी कॉस्ट इज़ अनदर एरर। अगर आपकी लाइफ में कोई एमरजेंसी नहीं है और नॉन एमरजेंसी के लिए आप अपनी सेविंग्स यूज़ कर रहे हो, ये भी एक गलती है। ऑल्दो इट मे बी टेम्पटिंग टू यूज़ योर सेविंग टू पे फॉर एन एन्जॉयबल और अनफोर्सीन इवेंट, बट हमें प्रिवेंट करना चाहिए ऐसे करने से। कोई एमरजेंसी हो जहाँ पे आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है वहीं खर्च करने चाहिए। एवर टेकन मनी और ओके व्हेन सेविंग सम पीपल ऑल्सो फॉरगेट टू फैक्टर इन इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको बताया था बजट में कि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाते समय उसे रिव्यू करना भी ज़रूरी है। रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ चलती रहती है, जब लाइफ चल रही है तो उसके साथ प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं हर चीज़ के, इसको ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसलिए बजट हिल सकता है अगर हमने पैसों का ध्यान नहीं रखा तो, ठीक है। तो हमें पैसों इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हम बजट में अपने प्राइसेस बढ़ाते जाएं, और जब बजट में प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सेविंग का भी ध्यान रखना चाहिए। 50-30-20 वाला मेथड बताया था। 50% नेसेसिटी के लिए होना चाहिए, ठीक है। 30% होना चाहिए सेविंग वॉन्ट्स के लिए, 50-20-30, और 30 होना चाहिए आपकी सेविंग्स में, ओके। यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप एक क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको करने हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।